इसीलिए जब आप कई बार बेचैनी महसूस करते हैं और आपको मालूम नहीं होता कि ये बेचैनी क्यों है, लेकिन वर्ड पढ़ने में और प्रेयर करने के बाद वो कहां जाती है आपको मालूम नहीं। आपके सर्कमस्टेंसेस अभी कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे पहले आप बेचैन थे, लेकिन वर्ड पढ़ा और आपने बाइबल पढ़ी और आपने प्रेयर की, आपकी बेचैनी जो है खत्म हो चुकी। क्यों? क्योंकि इस वर्ड में परमेश्वर की वही लाइफ है जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूंकी थी। वचन के ऊपर आपको मनन करना पड़ता है, इसके साथ समय बिताना पड़ता है, और उसके बाद आप उसका फल आपकी लाइफ में आप आता हुआ देखते हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम जब वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। क्यों? क्योंकि ताकि उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को अपनी वाइफ और अपने लिए वो हासिल कर सके। सब लोग हीलिंग नहीं लेते, कुछ लोग आज ले रहे हैं, कुछ 10 दिन में, कुछ महीने में, कुछ साल में। ये डिपेंड करता है आप वर्ड को किस तरह से ले रहे हैं, और दूसरा कि परमेश्वर का मास्टर प्लान आपकी लाइफ में क्या है। कई बार शैतान आपकी सेहत से लड़ता है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इसकी सेहत ठीक हो गई, ये बड़े बड़े कार्य करने वाला है परमेश्वर के लिए। अगर हम नेहेमिया उसका 3 बाब पूरा पढ़ें, उसको स्क्रीन पर देखने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरी बात सुने। इसमें जब नेहेमिया ने यरूशलेम जाके टूटे हुए फाटक और शहरपना को देखा, 4 दीवारी को टूटी हुई को देखा और फाटकों को टूटा जला हुआ देखा, तो उसे मालूम था कि ये परमेश्वर की महिमा नहीं, और बाइबल कहती उसने उन फाटकों को बनाया। अगर आप इस 3 बाब को अच्छी तरह से समझ लें, आप इसमें देखते हैं, इसमें फाटकों के नाम है। जिस तरह भेड़ फाटक, आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं भेड़ फाटक का मतलब क्या है। उस जमाने में वो भेड़ों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए नाम पड़ गया, लेकिन इसका स्पिरिचुअल मतलब क्या है। मछली फाटक, सोल्स, भेड़ फाटक आप जानते हैं, रूहों को बचाना। और अगर आप 28 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा, फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने घर के सामने मरम्मत की। घोड़ा फाटक आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। जब तक ये फाटक कंप्लीट नहीं हुए, ये इनकम्प्लीट काम था। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं, मोस्टली जब लोग प्रभु में आते हैं और कई बार वो वचन सुनते हैं कि हीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं, स्वर्ग जाना इंपॉर्टेंट है, कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ना होते तो बाइबल, जब हम यशाया उसकी 53 उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब उसमें लिखा कि उसके कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो जाओ। अगर सिर्फ परमेश्वर ने आत्मिक उद्धार देना होता तो वो कोड़े ना खाता। अगर आप देखो इस घोड़ा फाटक, घोड़ा मतलब स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मछली फाटक का मतलब अलग है, भेड़ फाटक का मतलब अलग है। और जब तक पूरे फाटक नहीं बने, उस शहर की ग्लोरी कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं और आप बीमार हैं तो आपकी ग्लोरी कंप्लीट नहीं, लेकिन एक कंप्लीट विक्ट्री, एक कंप्लीटनेस जो परमेश्वर आपकी लाइफ को देना चाहता है, इसमें कमी रह गई। परमेश्वर की ये परफेक्ट विल है कि आप चंगे ही नहीं, आप हील ही नहीं, आप हर तरह से प्रॉस्पर हों। ये परमेश्वर की आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट इच्छा है। इसीलिए हीलिंग से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता लोगों को, क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी लाइफ पापों से हटाकर परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपना जीवन, अगला जीवन प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से बिताओगे? हाँ, हम बिताएंगे, और परमेश्वर उन्हें हील करता और वो हीलिंग बनी रहती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको बिना क्वेश्चन के प्रार्थना की वो हील हो गए। 90-80% बर्न थे, हीलिंग शुरू हो गई। जब हील हो गए, बोला आपको प्रभु को मानना है, प्रभु की सेवा करनी। कहती हैं मैं तो अपने हस्बैंड की सेवा करनी। पहले आत्मिक उन्नति जरूरी है, लेकिन परमेश्वर कहता आत्मिक उन्नति के साथ मैं ये चाहता हूं कि तू सब चीजों में उन्नति करे, तू फाइनेंस में उन्नति करे, तू परिवार में उन्नति करे। बहुत से लोग
इस चीज पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि आत्मिक उन्नति सब कुछ है। अगर आप आत्मिक रूप से इतने उन्नत हैं कि आप बीमार पे हाथ रखें और बीमार चंगा हो जाए, लेकिन अगर आपकी कमजोरी के कारण आपकी टांगे ना चलें, आप चल ना सकें, आप कमजोर हो चुके, आप उस हीलिंग को कैसे कर पाएंगे? आपने कभी यहां पास्टर मीटिंग अटेंड नहीं की होगी, या आपने कभी मेंटरशिप मीटिंग अटेंड नहीं की होगी। 6-6 घंटे मैं प्रीच करता हूं उनको, खड़े रह के 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूज। तो आप परमेश्वर का आत्मिक काम भी नहीं कर सके। आपको जाने के लिए शरीर चाहिए, वहां पर काम आत्मा ने करना, लेकिन जाने के लिए आपको ये बॉडी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो कोई पवित्र आत्मा के इस मंदिर को, इस घर को, इस चर्च को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। भूल जाओ आप रोज पिज्जा और बर्गर के ऊपर प्रार्थना करके उसे खा लोगे और आप हेल्थी रहोगे। ऐसा नहीं, ये बाइबल के खिलाफ है। लोग बीमार होते हैं पाप में जाके, लोग बीमार होते हैं नेचर के रूल्स को तोड़ के जो परमेश्वर ने बनाए। और बाइबल कहती, दानियल को जब भेद प्रकट किए गए, जब उसको परमेश्वर ने गहरे भेदों को जाहिर किया, तो भी उसकी फिजिक्स जो थी वो कमजोर रही कुछ देर के लिए, क्योंकि शैतान फाइट करता है उन लोगों के साथ। उसको मालूम है कि अगर ये हील हुआ तो ये बहुतों को हील करेगा, या चंगा करेगा, डिलीवर करेगा। इसीलिए शैतान हर उस चीज के साथ फाइट करता है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, या जिसका इंतजाम परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया। जिस तरह उसने कहा, मेरे कोड़े खाने से, मेरे मार खाने से तुम लोग चंगे हुए। अब इस वर्ड को जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका मतलब है फिजिशियन। फिजिशियन इसे आप डॉक्टर भी बोलते हो। एक फिजिशियन को आप डॉक्टर बोल सकते हो, पर एक डॉक्टर को फिजिशियन हो या उसे बोला जा सके, यह श्योर नहीं, क्योंकि आप पीएचडी करके भी डॉक्टर लिखवा सकते हो, और फिजिशियन को भी लोग डॉक्टर बोलते हैं। फिजिशियन मतलब जिसने आपके शरीर के लिए कोई खास डिग्री की हो, वो पेट की हो, वो मेडिसिन की हो, वो एमबीबीएस एमडी जो करते लोग, उसे फिजिशियन बोलते हैं। खुदावंद ने कहा, आई एम द लॉर्ड योर फिजिशियन, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यह परमेश्वर का मास्टर प्लान है आप लोगों के लिए, कि वो आपको हील करना चाहते हैं। और सेम वर्ड बाइबल में नए नियम में यीशु मसीह के लिए यूज हुआ, डॉक्टर। इसका मतलब परमेश्वर आपको यह बताता आया कि फिजिकल हीलिंग इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और बोला, यदि तू मुझे शुद्ध चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और खुदावंद ने कहा, लॉर्ड सेड, ऑफ कोर्स आई वांट। आप जानते, जब कोढ़ी होते थे लोग, तो उन्हें दूर से अशुद्ध अशुद्ध ऐसे चिल्लाना पड़ता था। अनक्लीन अनक्लीन इंग्लिश में, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि लोग उनसे हट जाएं। नदियों नालों के पास, कहीं गुफाओं में, शहर के बस्ती से दूर, और जब लोगों को वो देखते थे किसी को जाता, सफर करता, तो चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध। और इस व्यक्ति ने रिस्क लिया और परमेश्वर के पास चला गया, ये जानते हुए कि इसको पत्थरवा करके लोग मार देंगे। आप जानते हैं, हीलिंग के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, यह अपने आप नहीं होगी। आपको इसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, जिस तरह 12 साल की उस लहू बहने वाली औरत ने किया। हर चीज का रीजन है बाइबल में, कुछ भी ऐसा नहीं जो इत्तेफाक में है। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान क्या चाहिए? मुझे बुद्धि चाहिए तेरे प्रजा का न्याय करने की। मैं बुद्धि दूंगा, पैसा भी इतना दूंगा, कभी नहीं किसी को दिया। अरे क्यों? आपको तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। उसको क्यों बोला? उसके बाप ने अपना पर्सनल सारा सोना परमेश्वर को दे दिया था। आज तक, जब तक वो था, इतना बड़ा सीड अब तक दुनिया में किसी ने परमेश्वर को नहीं दिया था। आज उसकी वैल्यू 25,000 करोड़ के करीब बनती है, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू मुझे हरा नहीं सकता। अब जो सीड तूने दिया है, मैं तुझे वापस करूंगा, तेरे वंश को वापस दूंगा। तूने आज तक सबसे बड़ा बीज मुझे दिया, मैं आज तक का सबसे अमीर तुझे बना दूंगा। इत्तेफाक नहीं था वो, इट वॉज
ये एक रिजल्ट था जो दाऊद ने किया खुश दिल से। इस वर्ड को पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। एंड लिखा विद हीलिंग्स इन हिज विंग्स, और विंग्स किरणें मतलब कनाफ, ए विंग ऑफ ए गारमेंट और ए बेड क्लोथिंग। हां, ए विंग, एक बेड क्लोथिंग का विंग। हां, ये विंग, ये विंग जो आप देख रहे हो इस कपड़े में, ये विंग्स होते थे शॉल के ऊपर। और उस औरत ने कहा था मैं यीशु मसीह के उस विंग को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वर्ड जानते थे वो लोग वचन जानते थे। पतरस खोजी था खुदावंद का, मसीह को ढूंढ रहे थे वो, और जब उन्हें मालूम हुआ ये मसीह है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। यहूदी थे, वर्ड जानते थे वो कि बाय हिज विंग्स, उसके गारमेंट, उसके क्लोथिंग के विंग्स को हम चंगे, इसलिए उसने कहा था मैं उसको छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये वर्ड था उसके अंदर। चेलों के पास नया नियम नहीं था क्योंकि वो खुद एक नया नियम थे। उन्होंने पुराने नियम से यीशु मसीह का प्रचार किया। आज लोग बोलते अच्छा आप नए नियम में क्यों नहीं जाते हो? अरे ये नया नियम ही है, कोई बाइबल में नया और पुराना नहीं, एक ही नियम है मेरे हिसाब से। एक यीशु मसीह के आने से पहले पास पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हो आप। अब हम बकरे बैलों का लहू नहीं चढ़ाते, यीशु मसीह पे बिलीव करते कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता बेटा जो जिसकी प्रोफेसी बाइबल में होती गई कि मेमना कुर्बान होगा, वो मेरे लिए कुर्बान हुआ, व्यवस्था के श्राप से मुझे छुड़ा दिया, मुझे व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल आप समझते जब आप इसे पढ़ते, उसके विंग्स से उसने कहा मैं उसके पल्लू को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यहूदी लोग जब शॉल डालते थे, जब वो शॉल डालते थे तो इस तरह से जब उनके ऐसे विंग्स लटके होते थे। आज भी जब प्रेयर शॉल आप मुझे देखते हो तो वो आप वहां पर विंग्स आप देखते हो, और उसने विंग छू लिया था और बाइबल कहती वो हील हो गई थी। और उसने कहा था कि मैं इस विंग को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इन विंग्स को ही मैं छू लूंगी तो मैं हील हो जाऊंगी। ये विंग्स, और लोगों को लगता है कि ये उसके दिमाग की उपज थी। ये वो जानती थी, ये वर्ड वो जानती थी, ये कनाफ, और वो भी अनक्लीन थी। ऐसी औरतें जिनको लहू का रोग था वो पब्लिक में नहीं जा सकती, अशुद्ध होती थी और पब्लिक में नहीं जाती थी। ये भी रिस्क था, उसने रिस्क लिया और पब्लिक में गई। आप बिना रिस्क के परमेश्वर से ले नहीं सकते। आपको डर लगता है आपके लोग आपको क्या कहेंगे, आपके लिए हीलिंग लेना मुश्किल होगा। आपको डर लगता है आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे। आपको डर लगता है। अंधा परमेश्वर के पास आके जब उसके कपड़ा उसके ऊपर था और बाइबल कहती उस कपड़े से वो सर्टिफिकेट होता कि ये भीख मांग सकते हैं, और लिखा वो कपड़ा ऐसे रहता था। और जब यीशु मसीह ने कहा आजा, जब उसने यीशु मसीह को आवाज में लिखा, वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु मसीह के पीछे गया। उसने अंदर नहीं डाला कपड़ा, यार ये चंगे ना हुए तो वापस आके भीख मंगन योग्यता होवांगे ना। उसने कहा अब खत्म, वो मुझे हील करे ना करे, मैं भीख में नहीं जाऊंगा, खुदावंत की संतान कहलाऊंगा। और ऐसा हुआ। मेडिटेशन वर्ड के ऊपर, बोल्डनेस, दलेरी आपकी हीलिंग में हेल्प करती। इंपॉर्टेंस समझना हीलिंग की आपकी हेल्प करती। जो पास्टर क्रिटिसिज्म करते हैं हीलिंग का, जाओ उनकी चेक करो उनकी चीजों को। एक दिन खुद हीलिंग के लिए पुकार रहे होते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रेयर करना, खुद बोल रहे होते हैं लोगों को। अब क्या हुआ? क्योंकि इंपॉर्टेंस इज हीलिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। पूछो उन लोगों से जिनके पास करोड़ों रुपए है। आज एप्पल की कंपनी लाखों करोड़ों डॉलर की है, लाखों करोड़ों, मतलब बोलने वाला लाखों करोड़ों नहीं, असली वाला लाखों करोड़ों। पर उसका मालिक कैंसर से मर गया और कहता है कि मुझे रिग्रेट है इस चीज का कि मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाया। लाखों करोड़ों, इतने करोड़ों के अगर एक अंग
10,000 करोड़ का भी मिलता और उसे 15 खरीदने पड़ते तो वो खरीद लेता, पर कुछ नहीं कर सका। मैं स्पेशलिस्ट हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं। अगर परमेश्वर किसी चीज का स्पेशलिस्ट है तो बोलो कैसा होगा वो। मैं तुम्हें हील करने वाला हूं, तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं, तुम्हारा फिजिशियन हूं मैं। जब हम अधिकार समझ जाते हैं, हम कमांड करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम फिर हर तरह से उस हीलिंग को लेते हैं। हीलिंग प्रभु नेचुरली करता है, आपके कट लगता है, आप नेचुरली हील हो जाते हैं। सेकंड, मेडिकली करता है, दवाइयों से, ऑपरेशन से। थर्ड, सुपर नेचुरली करता है, बिना दवाई, बिना ऑपरेशन। अगर आपके दिमाग में यह चीज बैठ गई कि हीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं, शैतान आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा खराब कर देगा। हालेलुया। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय हिज विंग्स, यदि मैं उसके विंग को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊं। क्यों? उसने पढ़ा हुआ था कि उसके कपड़ों के विंग से तुम चंगे हो जाओगे। वो लोग वर्ड को जानते थे, और हीलिंग के लिए वर्ड जानना बड़ा जरूरी है। गॉड्स परफेक्ट विल को समझना बड़ा जरूरी है, और वर्ड उसकी परफेक्ट विल कहता तुम डिवाइन हीलिंग में रहो। हालेलुया। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो पानी नहीं पीते। आपको प्रेयर भी हील नहीं कर सकती, आप जानते हैं, क्योंकि आपका शरीर पानी कितने परसेंट, 70% से भी ज्यादा पानी से बना होगा, और कुछ लोग पानी नहीं पीते। आप प्रेयर कर करके थक जाएंगे, आपकी थकावट खत्म नहीं होगी। मॉर्निंग जब उठो आपको पानी से शुरुआत करनी है। आधा लीटर, कम से कम 1 लीटर अगर पी सकते हो, पानी से शुरू करो अपनी सुबह। देखो फर्क क्या होता है। एक चाय है जो ओरिजिनल है, जो आप लोग पीते हो डाइयों में रंगी हुई चाय। जब मैं प्रभु में आया और जब मैं विजिट करना मैंने शुरू किया सेवकाई में, तो लोग चाय पिलाते थे। मैंने कहा ये चाय नहीं है, ये गड़बड़ घोटाला है। मैंने चाय पीनी बंद कर दी। मैंने कहा मैं चाय पीता ही नहीं हूं। जब भी जाना है चाय, मैं कहा पींदा ही नहीं जी, मैं मेनू माफ करो, चाय पींदा ही नहीं मैं। आप जानते हैं इस चर्च में एक डॉक्टर ने आपको बताया था कि आपने कौन सी डाइट लेनी है। आपको मॉर्निंग फ्रूट्स लेने हैं, आपको कच्ची सब्जियां लेनी है, आपको। लोगों ने तब नहीं समझा। अब वो डॉक्टर जब पूरे इंडिया में मशहूर हो चुका है, अब लोग उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। उनका एक प्रोग्राम में जाने के लिए 25,000 का खर्चा, जो आपने फ्री लाखों लोगों ने लिया उस दिन। हालेलुया। तब लोग नहीं समझे, अब लोग समझ रहे हैं। मैंने कहा था ना, जो लोग अब नहीं समझे और बोलेंगे हीलिंग मिनिस्ट्री है, इनको क्या जरूरत है बुलाने की, अब लोग समझेंगे। अब लोग उसी डॉक्टर को सर्च कर रहे हैं। जो लोग इमैनुअल सुपर स्टोर के खिलाफ बोलते थे, वही सुपर स्टोर सबसे अधिक काम आया। आप नहीं जानते परमेश्वर क्या कर रहा है, और इसीलिए अधीनगी में रहने के लिए बोला जाता है, चीजें समझ आए तो भी, ना आए तो भी। और ना परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा कभी भी। आप जानते 2 तरह के लोग हैं। मेजर कॉलिंग, जैसे अब्राहम था। लूत को पता क्या लगता था? लूत को लगता था कि यार ये तो बूढ़ा है, ये तो सारा दिन अपने कमरे में रहता है। मैं हूं जो काम कर रहा हूं प्रैक्टिकली, मेरे कारण इसके भेड़ बकरियां बैल बढ़ रहे हैं। और यही चीज उसने अपने नौकरों में डालनी शुरू की, और उसके नौकर उसके नौकरों से लड़ने लगे, क्योंकि कोई नौकर लड़ नहीं सकता अगर आप उसको बैक ना करे तो। किसी की हिम्मत नहीं, किसी के स्टाफ में हिम्मत नहीं वो जाके दूसरे किसी के साथ लड़े जब तक उसका बॉस उसको इनकरेज ना करे। अगर उसके बॉस ने उसको इनकरेज नहीं किया और उसने फाइट की, वो 1 बार हो सकता है, 2 बार गलती हो सकती, 4 बार हो सकती, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस इंटेंशनली था, क्योंकि लूत को लगता था कि ये ब्लेसिंग मेरी मेहनत के कारण है। और इसीलिए अब्राहम ने जब उसको दूर किया, उसने कहा बेस्ट इलाका चुन, बेस्ट चुन, तू जो तेरे को बेस्ट लगता है। और उसने बेस्ट चुना, और अब्राहम को उसने सबसे घटिया इलाका दिया और बेस्ट चरगाह चुन के वो चला गया। जब खामरा में मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, यहां 2 परिवार भी ढंग के क्रिश्चियन नहीं थे, उनको बुलाना पड़ता था। 2 परिवार थे जिनको आओ मीटिंग में, आओ और बाइबल कहती लूत को तब मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिन पर मेजर कॉलिंग है, और उनसे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं सब पुलिस हैं, हाँ, पुलिस में सब पुलिस हैं, पंजाब पुलिस में सब पुलिस हैं, लेकिन क्या सबका रैंक एक है? कोई एसएसपी है, कोई एसपी है, कोई एएसआई है, कोई एसएचओ है, कोई ऊपर बैठे हैं, कोई आईजी है, कोई ऊपर डीजीपी बैठे है। एएसआई को मालूम है उसके नीचे कोई है, उसके नीचे वाले को मालूम है इसकी आज्ञा माननी है, उसको मालूम है इसकी आज्ञा माननी है, उसको मालूम है। जब हम रैंक जब हम अथॉरिटी समझते हैं, जब हम पोजीशन समझते हैं, तो बरकत पाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग भी हैं इस दुनिया में जो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाके बोलेंगे आपके बेटा होगा, इस तरीके को होगा, और वो गलत निकलती है चीजें। अपने बाप को सिखाओगे, परमेश्वर तुम्हें नीचा करेगा और तुम्हें उस ग्रेस से खत्म कर देगा। इमेजिन करो, एक हवलदार जाके डीजीपी को बोल रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अनु इतना काम करना चाहिए था, इतना उसको नहीं मालूम, क्योंकि जो वो देख सकता है वो नीचे वाला नहीं देख सकता। जो पहाड़ के ऊपर बैठा है, जो वो देख सकता है, वो नीचे वाला देख के जज नहीं कर सकता। और लूत की यही मिस्टेक थी, उसे लगता था कि सब मेरी मेहनत की वजह से हो रहा है, और जब वो फिनिश हुआ उसे मालूम हुआ कि अब्राहम के ऊपर गॉड, खुदा का बुलाहट है, कॉलिंग है उसके ऊपर। उसको कोई बंदा आए या जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गॉड्स कॉल्ड है, और उसकी वो ब्लेसिंग्स, उसके वो काम वैसे चलेंगे जिस तरह वो चलते आ रहे हैं। हां, अगर मैं इस कॉलिंग में शामिल हो जाऊंगा तो मैं भी ब्लेस हो जाऊंगा जिस तरह लूत हुआ। और जब हम इस मामले में गलतियां करते हैं, हम हमेशा मार खाते हैं। अपने फादर की बातें समझ ना आने पर अगर कुड़कुड़ आया हूं, तो हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में। समझ आए ना आए, अगुए का काम आपको समझाना नहीं, आपको फॉलो करना उसका काम है। इसी घमंड की वजह से वो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, इसी घमंड की वजह से वो मारे जाते हैं, उनकी अगुवाई अंदर से बंद हो जाती। हालेलुया। वर्ड को हम त्याग के आगे नहीं जा सकते। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, इसको आप बदल नहीं सकते। अगर मूसा ने एक अफ्रीकन औरत के साथ शादी की और इजरायलियों के साथ उसे करनी चाहिए थी, तो परमेश्वर ने मूसा को डांटने की बजाय मरियम और हारून को श्रापित कर दिया। हारून थोड़ा बच भी गया, लेकिन मरियम कोड़ी हुई, क्योंकि आपको नहीं मालूम जो मेजर कॉलिंग है वो किस तरह से कार्य करती, और आप उसको बीट नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी जोर लगा लें। आप पहाड़ के शिखर से ऊपर एक नया पहाड़ नहीं बना पाएंगे, और यह परमेश्वर का विरोध होगा। और बाइबल कहती है वो घमंडियों का सामना करता है, वो घमंडियों का सामना करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इंपॉर्टेंस को समझना हीलिंग की। बाय हिज विंग्स, मैं उसके विंग्स को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। कपड़ा उठा के अंधा उठा। मेडिटेट, वर्ड को पहचानना कि कौन सा वचन मेरे लिए बना है। उस औरत ने पहचान लिया कि यह वर्ड है मेरे लिए। मैं नहीं जानती ये कितने साल पहले लिखा गया था, पर मैं इसे पर्सनली लेती हूं। जब बंदा कहता ना यार तू आ गल तू दिल ते ही ला गया, ये तो तू पर्सनली ले गया। हाँ, पर्सनली लेना वर्ड को, पर्सनली ले गई वर्ड को, और उसने हीलिंग खुदावंद से ले ली। और खुदावंद ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली। लोग कहते प्रभु भीड़ तुझे छू रही, सब कहता नहीं, किसी ने मुझे फेथ से छुआ। फेथ कैसे पैदा होता? हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड उसने सुना था और इस पे फेथ किया था, और जीसस क्राइस्ट को छुआ और काम हुआ। जो वर्ड आप पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं बाइबल पढ़ रहे हैं रोज, और एक दिन आप पढ़ते और खास आपको लगता है खुदावंद ने आज मुझसे बात की कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये वर्ड आपके लिए रेमा बन जाता है, आपके लिए पर्सनल बन जाता है। आप इसे प्राइवेट ले लेते हो, अपने लिए ले लेते हो, इस पे मेडिटेट करते हो, इस पे फाइट करते हो, और अपनी हीलिंग को आप रिसीव करते हो। अपने आप कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपकी हेल्प कर सकता है, मेडिकली हेल्प कर सकता है, सुपर नेचुरली, अब आपको हीलिंग वो देगा।
क्योंकि खुदाबंद को मालूम था आने वाले दिनों में पोल्यूशंस बढ़ेंगे, केमिकल्स बढ़ेंगे, तो वो आपकी हेल्प करता है इन फिजिशियंस, डॉक्टर्स के द्वारा। कहता है सबसे बड़ा फिजिशियन मैं हूं, आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ दी, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं, फिजिशियन हूं, स्पेशलिस्ट हूं तुम्हारा। वो तुम्हारा स्पेशलिस्ट है। अगर खुदाबंद आपके साथ है, सब चीजें काम करेंगी, पानी पिया भी काम करेगा, डाइट भी काम करेगी, मेडिसिन भी काम करेंगी, प्रेयर भी काम करेगी। अगर वो साथ नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। उसके विंग से तुम चंगे हो जाओगे। उसने कहा, उसने घोड़ा फाटक को बनाया। फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। आप ज्यादा काम करेंगे परमेश्वर का। जो लोग फिजिकली हील्ड हैं प्रॉपर, और जो नहीं है उनका ध्यान ज्यादा शारीरिक है, क्योंकि हर वक्त वो सोचते हैं हाय दर्द, हाय दर्द। लेकिन जो हील हो चुके हैं वो सोचते हैं मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। ये जरूरी है कि खुदाबंद की हीलिंग को आप रिसीव करें। उसने कहा उसकी किरणों से, हिज विंग्स, हाँ, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों से, अगर मैं उसके पल्लू को ही छू लूंगी और उसके धागे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वर्ड पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हम वर्ड जानते हैं, ये वचन अगर हम जानते हैं, अगर वो लेडी वचन से हील हो सकती है और वचन पे बिलीव करके हील हो, हम भी वर्ड ले सकते हैं, पर्सनली ले सकते हैं हीलिंग का वर्ड। गॉड आपकी विल है मैं डिवाइन हीलिंग में रहूं, उसके लिए आपको फाइट करनी पड़े, पवित्रता में बढ़ना पड़े, प्रार्थना आप करेंगे और आप उसकी विल को, उसके वर्ड को पूरा करेंगे अपनी लाइफ में। मेरा बिलीव है कि आप सिर्फ आज जिन बहनों के बेबीज नहीं, खुदावंद ने मुझे आपके लिए वर्ड दिया कल रात को, और आज मैं हैरान था जब मैंने पहली गवाही वही सुनी जो खुदावंद ने कल मुझे करने के लिए बोला। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब हम लास्ट में प्रभु भोज लेंगे, बेबी की ब्लेसिंग चाहते हैं, आपको ऑयल रखना है अपने सामने, और आज जब उस ऑयल को मसा किया जाएगा, आपने जब भी प्रेयर पे बैठना है अपने पेट पे वो ऑयल लगाना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों नहीं, आप उसे कंप्लीट होता देखेंगे अपनी प्रेगनेंसी को। यस, मैं ये गॉड्स वर्ड मैंने लिया है, खुदा ने मुझसे कहा है। एक है बाय फेथ करना, जैसे ऑयल रखो पानी, बाय फेथ कांटेक्ट पॉइंट बनाना। एक है जब परमेश्वर खुद कहे कि जितने बहनें हैं आप बैठी, अब वो कोई चीज लेना, तो मैंने कहा आप ऑयल ले लो, और उस कांटेक्ट पॉइंट के साथ, वो एक चुन्नी हो सकती है, वो एक रुमाल हो सकता है, आपको उस कांटेक्ट पॉइंट से प्रेयर करनी है हमेशा जब आप बैठेंगे पेट पे लगा के। अगर आप भाई हैं अपने लगा के, और आप हील होंगे, आप देखना आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की पावर अवेलेबल है आपको हील करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। हालेलुया।